चैंपियंस ट्रॉफी का सज गया मैदान। पहले ही मैच में कड़ा इम्तिहान। न्यूजीलैंड का 321 रन का बड़ा हदफ। पाकिस्तानी टीम मुश्किलात से दो चार। चैंपियंस ट्रॉफी के रंगारंग मेले का शानदार आगाज। स्टेडियम में शायकीन पुरजोश, रंगों की बहार, तैयारों की आवाज। नेशनल स्टेडियम कराची में मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब। JF-17 और F-16 तैयारों का फ्लाई पास्ट। सदर आसिफ जरदारी, आसिफा भुट्टो और मोहसिन नकवी स्टेडियम में मौजूद थे। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। 6500 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी पर तैनात। कमांडोज टीम में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट। नेशनल स्टेडियम कराची के अतराफ तमाम सड़कें ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खुली रहेंगी। अभी भी बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच पर तवज्जो है। एक एक मैच पर फोकस रखकर जीतने की कोशिश करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की दुबई में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, दुबई के माहौल से हम आहंग होने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय टीम बहुत मुतवाजिन है। ICC इवेंट में हर टीम जीतने का सोच कर आती है। क्रिकेट की जंग का बिगल बच गया। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान सज गया। चैंपियंस की चैंपियन से जंग, 15 मैचेस और 19 रोजा टूर्नामेंट। घूमती गेंदों, चौकों, छक्कों का अहवाल। एक न्यूज पर माहिरीन के तबसरे, तज्जिए और इजहार ख्याल। एक न्यूज पर खुसूसी नशियात रात 10 बजे दोबारा होंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया। आर्मी चीफ की बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। जनरल आसिम मुनीर बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। निज़ाम इंसाफ, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल और मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की गई। अदालतों में अरसे से ज़ेर इल्तिवा टैक्स केसेस के जल्द फैसलों की इस्तदा। मुलाकात में वज़ीर कानून, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, अटॉर्नी जनरल और दीगर भी शरीक थे। नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ 2 रेफरेंस दायर कर दिए। न्यू मरी रेफरेंस में मलिक रियाज समेत 28 अफराद मुलजिम नामजद। तख्त पड़ी जंगलात रेफरेंस में परवेज इलाही समेत 18 अफराद को मुलजिम नामजद किया गया। मलिक रियाज ने 5228 कनाल जमीन का गैर कानूनी NOC हासिल किया। हजारों कनाल सरकारी अराजी पर कब्जे और दरख्तों की कटाई के इल्जाम। वो जो गोगी पिंकी वाला होता था ना, हमने देखे हैं कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था, सिफारिश के बगैर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, कोई ट्रांसफर नहीं होती थी। मैंने कभी कोई हुकूमत नहीं देखी, सूबाई हुकूमत, जिसने एक सूबे से लश्कर लेके दूसरे सूबे पे हमला आवर हो। मुल्क को तबाह करने वाला निज़ाम खात्मे की जानिब गामजन है। मैंने वजारत आला को कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। गोगी पिंकी दौर में CM हाउस से कारोबार किया जाता था। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, नौजवानों को पेट्रोल बम की बजाय लैपटॉप दे रहे हैं। आवाम की सहूलत के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस मंसूबा शुरू कर दिया। मुल्क पैरों पर खड़ा हो रहा है। अब पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में बोले, मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। तामीर और तरक्की का सफर जारी रहता तो IMF की जरूरत ना होती। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात, सियासी फाहम तफहीम की सलाहियत नहीं रखता। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। काउंसिल अरकान का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार। मुस्तक़बिल के लिए तजावीज़ भी दी। शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में तिजारत को फ़रोग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म से बहरीन के 11 रुकनी पार्लिमानी वफ़द की भी मुलाकात। बहरीन के कारोबारी अफराद को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। बस से उतार कर 7 मुसाफिर शहीद कर दिए। बारखान के इलाके में नामालूम अफराद ने मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देकर शहीद किया।
शोहदा का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक, लाशें रखी अस्पताल मुंतकिल। बस क्वेटा से लाहौर जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेज की तालिबात और फैकल्टी मेंबर्स की मुलाकात। वफ्द में 49 तालिबात और 14 ख़वातीन असातिज़ा शामिल थीं। वज़ीर आला की तरफ से बलूचिस्तान के वफ्द को लैपटॉप और तोहफ़े पेश। वज़ीर आला ने बलूचिस्तान के तलबा को भी स्कॉलरशिप और लैपटॉप देने का ऐलान किया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समात वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल भी मुकम्मल। मौक़िफ़ अपनाया, पुलिस ने 9 मई को हुजूम को रोका क्यों नहीं। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आप लाशें चाहते थे। वकील उज़ैर भिंडारी ने दलाइल में कहा, फ़ौज एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, अदालती इख्तियार नहीं रखती। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं कि 2D12 ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं। कितना भी जो कोई प्रेशर हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन नवाज शरीफ ठाकुर साहब ने सिंध के हकूक़ के लिए, सिंध के पानी के लिए और सिंध के बाकी जो इशूज़ हैं उसके लिए उन्होंने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस अपना रखा। और उनकी सियासी जदोजहद जो है उसको हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। विफाक ने सिंध के हुकूक पर डाका डाला तो पीपल्स पार्टी आवाज उठाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, विफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, खदशात जायज़ हैं। विफाक जायज़ मुतालबात पूरे करे। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, सेहत की सहूलियात होती हैं। सिंध में वो सड़कें खराब हैं जो विफाक के हिस्से में आती हैं। पेशावर में BRT सर्विस को दीगर इलाकों तक तोसी देने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास BRT के ज़ेर तामीर प्लाजों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मजीद बसें खरीदने का भी फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बढ़ती हुई आबादी की वजह से ट्रैफिक और आलूदगी के मसाइल बढ़ रहे हैं। ताजरों और सनतकारों के बाद भत्ता खोरों से तालीमी इदारे भी गैर महफूज। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में भत्ता ना मिलने पर स्कूल पर फायरिंग। शूटर्स ने AV गर्ल्स हाई स्कूल पर गोलियां बरसा दी। इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। चंद रोज कबल स्कूल मालिक खुरम दिलावर को भत्ते की कॉल मौसूल हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मुलजिमों का सुराग न लगा सकी। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस। मुलजिम अरमगान के 10 फरवरी के मेडिकल की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिम अरमगान की हालत बेहतर और बातचीत कर रहा था। मुलजिम मुकम्मल होशो हवास में और ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। मुलजिम ने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सुर्ख निशानात मौजूद थे।